कैसर साहब जो हैं वो फाइनल आपसे बात करेंगे जी। बस हो गया चले। पहले तो मैं सबसे पहले आप मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में सर्दी में हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि आपके तवज्जुह से कोई बात मेरे लीडर इमरान खान की आवाम तक पहुँच सके। आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफ़र इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूँकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाया महल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज़ का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक ज़ात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहाँ पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं और इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज़ आवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो आवाम तक ना पहुँचे। आवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए है। जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुफ्त से नहीं भागे? आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिकटॉकर वजीर आला तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों को अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह आवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेगा। मैं असद कैसर साहब को देती हूँ। बात तो हो गई हमारे सेनेट और कौमी असम्बली की और जो हमारे पार्लियामानी लीडर से बात किए। मैं सिर्फ आज इस मौके पे इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, यानी असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह लापते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। यानी मैं एक असम्बली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना पोजीशन लीडर हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामानी लीडर हैं जमाल एहसन साहब है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है, हमने उसके साथ जो है ना पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में ये हमारा मैंडेट है, आइन हमें ये हक देता है, कानून हमें हक देता है। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की
किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामाली हो रही है, जो ख्वातीन की बेहुरमती हो रही है, जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपनी जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है, और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हो और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन ज़रूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो। जो कानून में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप किसी सियासी हुकूमत के चमचे बनते हो और उनके कहने पे बात करता हूँ, तो मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ कि तुम्हारा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये टाइम जो है ना मुस्तकिल नहीं रहेगा, जो हुकूमत जो है ना इनका इतना लंबा टाइम नहीं होता, यूं चेंज हो जाते हैं। हिसाब किताब लेंगे जो तुमने गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है ये काबिल मज़म्मत है, कल कौमी असम्बली में भी उठाएंगे। और ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी डिसीजन दी है, हमारे जो ना खान साहब के साथ भी डिस्कशन है, हम फाइनल करेंगे, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे, पूरे मुल्क में अभी फैसला हमने करना है कि हमने क्या करना है, एक दो दिन में भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन याद रखें आपके इस रवैये से हमारे अंदर और भी ताकत आती है और भी हिम्मत आती है। तुम्हारी शक्लें देखो, तुम समझते हो कि तुमसे हम डर जाएंगे, तुम्हारी गलतफहमी है। हम इंशाल्लाह मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। हम सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं, ताकि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। साहब ये बताइएगा, आप यहाँ बात कर रहे हैं, खान साहब जब बात करते हैं वो लोग आके बात जब यहाँ करते हैं वो और होती है, आपकी मुलाकात ही नहीं हुई, आप बात और करते हैं, पार्टी के अंदर तजाद है, इसकी क्या वजह है? कौन सा तजाद है? कोई तजाद नहीं है। देखिए मैं और बात की सलमान अकरम, ये हमारी सारी लीडरशिप है, हम साथ खड़े हैं। लोगों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, फैसला वही होगा जो कलेक्टिव डिसीजन होगा। हमने कलेक्टिव डिसीजन करना, हमने ये बात यार ये कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछो ना, नेशनल लेवल का पूछो ना। आप इस तरह ना करें ना, देखो ये कोई सवाल तो नहीं है। दो शख्सियात की कल की बात है। स्ट्रक्चर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल होता है जो डायरेक्ट खान से लेता होता है। थैंक यू। उमर साहब, आप पहले भी यहाँ आते रहे हैं मुलाकातों के लिए, पहले भी रुकावटें डाली गई हैं, उसके बाद आप दोबारा अदालतों में गए, फिर आप कोर्ट ऑर्डर्स दिए, फिर आप घरों में जा रहे हैं। आप अपोजिशन लीडर है, आप इस मसले को असेंबली के फ्लोर हम लोग हर जगह पे उठाते हैं, और मेरी आपके मालिकान को, मीडिया मालिकान को भी मेरी गुजारिश होगी, ज़रा टांगों में सांस डालें, काम पे उनकी नहीं टांगनी चाहिए, और वो ज़रा सांस डालें और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों और इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि आज या हम लोगों पे ये चीज़ हो रही है, कल उन पे भी होगी। और मैं सिर्फ इतना कहूँ कि इसके खिलाफ हम कल को भी असम्बली में उठाएंगे, और इसके खिलाफ जो है सेनेट में भी उठाएंगे, और साथ साथ इसके खिलाफ सेल से 8x10 का जो सेल है कि 6x10 का सेल है, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन सारी चीज़ों का बुनियादी मकसद था कि खान साहब को तोड़ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। उसको अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है, एक ऐसा ईमान दिया है, एक ऐसा अज़्म दिया है कि वो टूटता नहीं है। वो इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए, वरना उसके लिए बड़ा आसान था इस सख्तियों से। और हम ये भी जानते हैं कि खान साहब से कोई पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने अवाम के साथ, अवाम के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ या बाकियों की तरह मुआहदे करके और बाहर चला जाए, उसने अपने कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उनके साथ उनकी फैमिली को भी जेल में डाल दिया गया, उनकी बेगम को 9 महीने जेल में रखा गया, और अभी जबकि पहली दफ़ा कोर्ट्स ने भी हमें इजाज़त दी हुई है, और ये बड़ा क्लियर है कि हमने
खान साहब से जो उनकी सियासी वो है गुफ्तगू है उस पे बिल्कुल कतगन लगाई हुई है। आज हमारी मीटिंग तकरीबन 6 हफ्तों के बाद हमने करनी थी, जेल हुकाम ने इजाज़त भी दी, लेकिन हम 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 बजे से हमारे जितने 6 लोग थे, जिसमें कि सेक्रेटरी जनरल अपना उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, जिसमें जरताज गुल हमारी पार्लिमानी लीडर, हमारे स्पीकर और अभी MNA असद कैसर साहब, जमाल साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, मेरे समेत हम सब एक सियासी पार्टी के एक नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्लियामान हो या वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो। और खान साहब से जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें उनके साथ बात न करने देना, तो हमें कहा गया कि आप हमसे, उन्होंने हमें वीडियो आगे लगा दिया कि जी आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हम तो आए हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये वो शख्स है जिसको के अंदर मुक़य्यद किया गया है, जिसके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, मसाइल की कुंजी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया हुआ है उसको अगर कोई बहाल कर सकता है वो ये इमरान खान है, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में पहले आपको 3 घंटे हमें रोके रखा, इंतज़ार करवाया, और फिर ये हमसे ये बयान लेने की कोशिश की गई, जो कि हमने नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम ऐसी बात क्यों करें जो कि हम करेंगे नहीं, और कल वो हमारे ही खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे। मकसद यही था। तो हम इसकी मज़म्मत, शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना जो अवाम में एक इस्तराब है, जो एक टेंशन है, वो ख़त्म होगी। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा अपने उमर अयूब खान साहब से कि वो बात करें। बहुत शुक्रिया। छोटे शुरू करें, लगे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग बिल्कुल अडयाला जेल के साथ खड़े हैं। मैं बातें रिपीट नहीं करूंगा, मेरे बड़े भाई और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में शरीफ फराज साहब ने तफसीलन बात कर दी है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। 3 घंटे के इंतजार के बाद मेरी बहन जरताज बीवी जो है ये DG खान से 7 घंटे का सफ़र तय करके आई है। मैं खुद फैसलाबाद ATC से आया हूँ, मियावाली से हमारे साथी आए हैं, लाहौर से आए हैं साथी, यहाँ पे स्वाबी से आए हैं असद कैसर साहब। मुख्तसरन जेल हुकाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है, तो बहैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दें तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? हम लोग सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं। हमारा कायद है वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, वो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज़ से
چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی. ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی. ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے. ان کو پانی نہیں دیا جاتا. ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے, ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا, پوائزننگ کی گئی. جس طرح کے حالات میں بشرا بی بی نے بھی ٹائم گزارا. ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, یاسمین راشد صاحبہ کو, آپ کے میاں محمود الرشید صاحب کو, چودھری اجاز صاحب کو, عمر چیمہ صاحب کو, حسان نیازی کو, ہمارے 84 ملٹری کورٹس میں اسیران ہیں ان کو, انتظار پنجوتا صاحب کو, اعظم سواتی صاحب کو, ان ساروں کو, یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ہم لوگ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارا لائعمل ہماری سیاسی ٹیم, چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سیکریٹری جنرل بیرسٹر ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ اناؤنس کریں گے. آج ہماری بڑی اہم میٹنگ ہونی تھی. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, میڈیا کے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ ہیں, کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں, پر آپ کے میڈیا کے مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس وقت میں نام لیتا ہوں. جس وقت میں ایجنسیز کا نام لیتا ہوں, آپ کے میڈیا مالکان جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. ٹانگیں کانپتی ہیں. ٹانگوں میں سانس ڈالیں, کھڑے ہو جائیں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. صرف اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں, ملک کے لیے آپ کھڑے اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی آپ لاسٹ پہ